स्टोरी जून प्रेजेंट हाउंटेड बस स्टॉप हॉरर स्टोरी। यह कहानी अनुज नाम के एक लड़के की है जो रात के समय अपने घर लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी। अनुज को एक सुनसान बस स्टॉप दिखता है। उस सुनसान बस स्टॉप के पीछे घना जंगल था और एक बल्ब जल बुझ रहा था। उस बस स्टॉप पर एक पोस्टर लगा था बस के आने जाने का। उस पोस्टर पर एक बस के आने का समय लिखा था रात के 12 बजे। रात के 12 बज ही चुके थे। अनुज हैरान था कि रात के 12 बजे कैसे कोई बस आ सकती है। तभी दूर से बस की हेडलाइट सीधा अनुज की आंखों में पड़ती है। वो बस अनुज के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। उस बस में से एक कंडक्टर उतरता है और अनुज से डरावनी मुस्कान में कहता है, अंदर बैठो। अनुज बिना कुछ सोचे समझे बस में चढ़ जाता है। अनुज देखता है कि पूरी बस खाली है। उस पूरी बस में कोई भी नहीं होता। अनुज ड्राइवर से पूछता है कि ये पूरी बस खाली क्यों है। ड्राइवर डरावनी मुस्कान में कहता है, क्योंकि वो सब पहले ही ये दुनिया छोड़ चुके हैं। अनुज इस बात को मजाक में लेकर सबसे पीछे बैठ जाता है। अनुज काफी ज्यादा थक चुका था। वो अपनी वॉच में टाइम देखता है। रात के 1 बज रहे थे। अनुज आगे वाली सीट से अपना सिर टेक कर सो जाता है और अचानक उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि अचानक से उस बस में लोग बैठे हैं। 1 या 2 नहीं, पूरी बस भरी हुई है। अनुज को ये बहुत अजीब लगता है। वो अपनी मुझे देखो तो उसके होश उड़ जाते हैं। रात के 12 बज रहे हैं। अनुज जब बस में सोया था तब रात के 1 बज रहे थे। अब रात के 12 कैसे बज गए। तभी अनुज बाहर देखता है तो वो देखता है कि बस के बाहर काली परछाइयां भाग रही हैं और अनुज ये सब देखकर शॉक हो जाता है। अनुज अपनी आंखें बंद करके खोलता है तो सब गायब हो जाता है। अनुज देखता है कि वही बस स्टॉप उसे वापस दिखाई दिया। यह 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, उसके साथ बार बार हो रहा था। लेकिन अभी तक दूसरा बस स्टॉप नहीं आया। अनुज अपने आगे वाले यात्री से पूछता है, भाई ये अगला स्टॉप कब आएगा। तभी वो यात्री पीछे मुड़ता है। उस यात्री का चेहरा देखकर अनुज हक्का बक्का रह जाता है। उस यात्री का चेहरा कटा हुआ था, आंखें बाहर लटक रही थी। वो यात्री अनुज से बोलता है, अब अगला स्टॉप कभी नहीं आएगा और न तुम इस बस से बाहर जा पाओगे। अब तुम भी हम सबका एक हिस्सा बन चुके हो। अनुज डरते डरते बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वह यात्री कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। उसके इतना कहते ही सब यात्री अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और अचानक अपना सिर पूरा पीछे घुमाकर अनुज की तरफ डरावनी मुस्कान के साथ देखने लगते हैं। अनुज पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उनमें से एक यात्री अनुज की तरफ हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर आता है। अनुज जैसे उस सीट पर जम सा गया हो। अनुज जितनी भी हिलने की कोशिश करता है वो हिल नहीं पाता। वो यात्री अनुज के सिर पर जोर से रॉड मारता हूँ और अनुज बेहोश हो जाता है। जब अनुज की आंखें खुलती हैं तो वह सीधा एक अस्पताल में होता है। उसके सामने 2 पुलिस अधिकारी खड़े होते हैं। अनुज उन्हें सारी बात बताता है। तब अनुज को पता लगता है कि जिस बस में वो बैठा था उस बस का 10 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें 70 यात्रियों की मौत हो गई थी। और उसे यह भी पता चलता है कि वो बस अब कबाड़ हो चुकी है, लेकिन कभी कभी रात के समय वो अपनी जगह पर नहीं होती। मैं उस बस स्टॉप पर भटकती हूँ अपने यात्रियों की तलाश में। शायद अनुज भी उस बस का अगला यात्री बनने वाला था। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारा चैनल अभी डाउन चल रहा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिर्फ एक सब्सक्राइब और जल्दी ही आपको एक खुशखबरी मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।